इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, आचार्य कुंद स्वामी जी रहनसार में 3 प्रकार की आत्माएं जो बताई गई हैं उनका उल्लेख कर रहे हैं। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो बाहरी क्रियाओं में लिप्त है, जो बाहर में है, जो बाह्य में है, वो बहिरात्मा है। जो अंतरंग में है वो अंतरात्मा है, और जो परम स्थान को प्राप्त कर चुकी हैं वो परमात्मा है। तीनों आत्माओं का उल्लेख आचार्य कुंद स्वामी जी कर रहे हैं, और विशेष दृष्टि इस बात पर डाल रहे हैं कि अपने जीवन में अपनी आत्मा पर भी ध्यान दें। हम जो भी कुकृत्य या सुकृत्य कर रहे हैं, उन कृत्यों को कोई नहीं देख रहा, ऐसा मन में विचार है। ये हमारी एक विचारधारा है कि हम कुछ भी करें, देख कौन रहा है। कहते हैं अंधेरे में अंधेरा है, उजाले में उजाला है। अंधेरे में अंधेरा है, उजाले में शराफत है। जब भी कोई बुरे काम होते हैं, बंद कमरे में ही किए जाते हैं। पुण्य की क्रिया या अच्छी क्रियाएं सबको दिखा दिखा के की जाती है, लेकिन व्यक्ति बुरी क्रियाएं छुपा छुपा के करते हैं। सोचते हैं कि इस बंद कमरे की क्रिया कोई नहीं देख रहा है। एक महात्मा जी की बात याद आ गई। गुरुकुल में महात्मा जी ने सबके सामने बात रखी। घटना ऐसे घटी कि महात्मा जी चिंतित एक जगह विराजमान हैं और कह रहे हैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। शिष्यों ने सुन लिया, गुरु जी आज चिंतित हैं, कारण क्या है। बताया कि मेरी बेटी का विवाह है और उस विवाह में बहुत सारी सामग्री भेंट देनी है। मेरे पास कोई सामग्री नहीं है, लेकिन सामग्री कहाँ से लाऊं। बच्चों ने कहा आपके इतने सारे शिष्य हैं, किसी से भी सामग्री ले सकते हो। मैं मांग नहीं सकता, कोई बात नहीं। एक काम करो, एक काम करते हैं, हम सामग्री ले आएंगे। नहीं, तुम्हारे माता पिता को पता लग गया तो फिर वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे।
बच्चों ने कहा गुरुजी ऐसा करते हैं, हम बिना पूछे सामान उठा लाते हैं, आपको जो भेंट देनी हो वो सामान दे देना। ठीक है, लेकिन एक काम करना, सामान या कोई वस्तु उठाते हुए कोई देख ना ले और फिर मेरे पास तक ले आना। सब शिष्य बड़े उत्साह के साथ अपने गुरु के लिए लेके जा रहे हैं सामान। जो जो जिसके जिसके हाथ में जो लगा है वो जो व्यक्ति जो बच्चा जैसी सामग्री उठा सकता है उठा के ले गए। सब बच्चों ने कुछ ना कुछ भेंट दिया और गुरुजी बड़े प्रसन्न हैं कि सामग्री इकट्ठी हो गई। चलो, लेकिन उस गुरुकुल में एक बच्चा ऐसा भी था जो कोई वस्तु उठा के नहीं लाया। उससे पूछा क्यों, क्या बात है, तुम्हारे घर में कोई वस्तु नहीं है क्या? तुम इस विवाह में कोई वस्तु नहीं भेंट करना चाहते? नहीं गुरुजी, मेरे घर में तो सब कुछ है। फिर कारण क्या रहा? कहने लगा गुरुजी, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, मैंने तो कहा था वस्तु ले आओ। फिर गुरुजी आपने कहा था वस्तु तो ले आओ मगर कोई देखे ना, तो क्या तुम जब भी वस्तु लाते थे कोई देखता था? हाँ गुरुजी, कोई बात नहीं, ऐसे समय में लाना जब कोई ना देखे, रात्रि के अंधकार में ले आना। गुरुजी मैंने ऐसा भी करना चाहा लेकिन कोई ना कोई मुझे देखता ही है। गुरुजी ने क्रोध होकर के कहा, क्यों झूठ बोलते हो? ऐसा क्या सारे में प्रत्येक क्षण तुम्हारे पीछे कोई पहरा लगा है, हर जगह कोई व्यक्ति खड़ा है? नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है। फिर गुरुजी, मैं जब भी कोई सामान उठाता हूँ मेरी आत्मा से आवाज़ आती है कि ये गलत है, मैं देख रही हूँ। महानुभाव, उसकी जब ये बात सुनी तो गुरु ने कहा, बस जिस शिष्य की मुझे तलाश थी वो आज मिल गया और उसी से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। महानुभाव, हम कितने भी बुरे काम करें लेकिन हमारी आत्मा हमें जरूर देखती है। हम कैसे भी करें, हमारे कर्म बंद रहे। पुराने बुजुर्ग लोग कहा करते थे, भगवान से डरो। कोई कहा करता था मुझे कोई नहीं देख रहा, तो क्या करते थे, भगवान देख रहा है। फिर कोई पूछता है कि महाराज जी जो सिद्ध बन गए वो देखते हैं क्या, वो रागी देशी हैं क्या? नहीं भैया। फिर ये पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि भगवान तुम्हें देख रहे हैं। सही कहते थे। सही कैसे हुआ? हमारी आत्मा ही परमात्मा है, हमारी आत्मा हमें प्रत्येक क्षण देख रही है। देखना, कभी कोई गलत काम करते हो, जब कोई लड़की या कोई लड़का बुरा कार्य करता है, हाथ कांपने लगते हैं, होठ हिलने लगते हैं, जबान लड़खड़ाने लगती है और उसके साथ साथ पैर अपना सहारा खोजने लगते हैं। पैरों की जान चली जाती है, पेट का पानी भी हिल जाता है, करा कुछ नहीं है, स्तंभ का स्तंभ रह जाता है। जब भी कोई व्यक्ति गलत काम करता है दिल घबराने लगता है, धड़कनें तेज हो जाती हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, चेहरा लाल पड़ जाता है और जैसे ही गलत काम हो जाता है, होने से पहले करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं 10 बार पूछता है और किसी के दबाव में आकर के कर भी दे तो फिर करने के बाद आंखों से आंसू निकलते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी आत्मा को मार दिया। वो गलत काम करके अंतरंग की आवाज़ आ रही है, ये तुमने जो किया ये अच्छा नहीं किया, ये कुकृत्य है। कोई बच्चा अगर अपने माता पिता की आत्मा को दिखाए तो कितना भी कर ले वो, लेकिन एकांत में बैठने के बाद अंतरंग से आवाज़ आती है ये मैंने गलत कर दिया। किसी के दिल को दुखा करके मन से आवाज़ तो यही आती है मैंने गलत ही कर दिया किसी व्यक्ति के साथ। इतना ही नहीं,
कई बार ऐसा होता है, कोरोना के समय में 22 रुपये की चीज़ 122 रुपये की भी बिकी है, और 22 रुपये की चीज़ 2200 रुपये की भी बिकी है। 700 रुपये का सिलेंडर 70,000 रुपये का भी बिका है। बेच दिया, कोई बात नहीं, कमाल हो। लेकिन जिन्होंने बेचा वही व्यक्ति उस राशि को निकाल करके गरीबों में बांट रहे हैं कि भैया मैंने शायद किसी के साथ गलत कर दिया, ये सही नहीं है, अगर मैं इस राशि को भोग लूँगा तो ये मुझे पचेगी नहीं। इसलिए बुरी क्रिया हमें गवारा नहीं करती। माने आत्मा कभी भी बुरे काम में स्वीकार्यता नहीं प्रदान करती। जब भी तुम कोई बुरा काम करोगे तुम्हारी दशा, और कभी कभार तो ऐसी हो जाती है हमारी दशा कि पूरा दिन बीत जाता है, कभी कभार तो दिन बीत जाते हैं, और कभी कभार तो ऐसा होता है माह बीत जाता है, और कई बार महिलाओं के माध्यम से ऐसी कुकृत्य हो जाते हैं कि दिन नहीं वर्षों बीत जाते हैं, लेकिन वो भूल नहीं पाते कि मेरे माध्यम से एक बच्चे की हत्या कर दी गई थी। वो बात कोई जानता नहीं है, लेकिन वो बात हमारे पेट के अंदर है, जानता कोई नहीं, लेकिन अंतरंग से बार बार आत्मा हमारी हमें धिक्कार रही है, अंदर से गिलानी आती है, हे भगवान कोई हमारी उस पीड़ा को सुन ले। मैं अपने मन की बात किसी से कह दूं, लेकिन कहूं कैसे? मन की बात कहना आसान नहीं है। इसीलिए आचार्य उमा स्वामी जी ने प्रायश्चित के, आचार्य भट्टकेर स्वामी जी ने भी प्रायश्चित के जो भेद किए हैं उसमें प्रायश्चित अंतरंग तप बताया है। 12 प्रकार के तपों में मन की बात, अपने अंतरंग की गिलानी को किसी के सामने रख देना बहुत बड़ा तप है। मानवा अंतरात्मा की चर्चा है, ये चर्चा बड़ी क्लिष्ट है। 2 विषय ऐसे हैं जिनमें चर्चा करने में बड़ा विकल्प आता है कि कैसे चर्चा करें सामने। एक ब्रह्मचार्य के बारे में, दूसरा आत्मा के बारे में। अंतर आत्मा का विषय बहिरात्मा को कैसे समझाएं, समझ नहीं आता। लेकिन हमने तो जहाँ तक समझा है, और आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी भी 2 गाथा के माध्यम से समझा रहे हैं, उसको समझ लें आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी क्या कह रहे हैं, फिर उनकी बात को हम कहने का प्रयास करेंगे अपने माध्यम से। उनकी बात को कहने का सामर्थ्य तो किसी में नहीं है। आचार्यों की बात आचार्य ही जाने, हम फिर भी उनकी आज्ञा से कह रहे हैं। ये हमारी मूर्खता है, अल्पज्ञता है, अनभिज्ञता है कि उनकी बातों को आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता। जैसे चींटी अगर पहाड़ के सामने खड़े होकर के कहे कि मैं इस पहाड़ को कुचल दूंगी, तो उस चींटी पे कोई व्यक्ति हंसेंगे। कोई व्यक्ति दीपक लेकर के सूरज के सामने कहे, दमकते चमकते सूरज के सामने दीपक दिखा के कहे, दीपक तेरी रोशनी के आगे मैं इस दीपक की रोशनी इतनी तीव्र कर दूंगा कि पूरा संसार तुझे भूल के मेरे दीपक का नाम लेगा। लोग इस बात को सुनकर के हंसते हैं। ऐसी ही आचार्यों की बातें अगर हम आपको समझाएं तो ये तो हास्य के पात्र हैं, फिर भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मानवा आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, एक बार देख लें। मोक्ष गई गम्मण कारण भूयाणी पसत्त पुण्य हे ऊणी ताणी हवे दुवी हप्पा बत्तु स्वरूपाणी भावाणी दव्य गुण पज्जेहिम जान दी पर सग समयादि विभेयम अप्पाणम जाने सो शिव गई नायक गो होई। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, अंतरात्मा और परमात्मा के वस्तु स्वरूप संबंधी जो भाव होता है वे सब मोक्ष गति में ले जाने वाले, और
प्रशस्त पुण्य के कारण होते हैं। अंतरात्मा और परमात्मा ये दो आत्माएं विशेष हैं। इनके स्वरूप संबंधी जो भाव होता है वे सब मोक्ष गति में ले जाने वाले और प्रशस्त पुण्य के कारण है। जो आत्मा में लीन है उनकी सारी क्रियाएं अब रुक गई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा 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 चिल्ला रहे हैं, इससे होगा क्या? आत्मा से हमें मिलेगा क्या? बाह्य क्रियाओं को करने से हमें बाह्य सुख तो मिल सकता है, लेकिन ये बाह्य सुख सुख नहीं है, सुखाभास है। अंतरंग सुख जो है वो तो कोई बिरला ही प्राप्त कर सकता है। आत्मा में लीन रहने वाले व्यक्तियों को जो आनंद है, जो आनंद उन्हें प्राप्त होता है, उस आनंद को कोई कह नहीं सकता। जैसे लड्डू, बालूशाही, इमरती, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बूंदी के लड्डू, मगध के लड्डू और उसके साथ साथ काजू की बर्फी, इमरती, मक्खन बड़े, जलेबी, रस भरी चाशनी की हो, क्या नाम सुनने से ही मुंह में पानी आ गया। खाने के बाद क्या आनंद आता होगा। लड्डू खाने के बाद मुंह मीठा हो जाता है, उसकी मिठास क्या है। रस भरी जलेबी, उस रस से भरी जलेबी को मुंह में रख कर के, वो भी गर्मा गर्म हो, उसके साथ मलाई मार के दूध हो, फिर तो और वो भी मट्टी के कटोरे में और सुगंध आ रही हो, फिर तो कहना ही क्या है। और मुंह में जलेबी रखो तो क्या स्वाद आता है। आचार्य भगवंतों ने कहा है जो मीठे को खा के स्वाद आता है, गर्मा गर्म गुड़ को मुंह में रख कर के जो स्वाद आता है, उस स्वाद, वो गुड़ तो गले से नीचे उतर गया, उस मीठे की जो चाशनी से आपको स्वाद आया है, मिठास आई है, उस मिठास को, जो मिठास लेने के बाद जो आनंद आया है, उस आनंद को आप किसी से बांट नहीं सकते। लड्डू खाने के बाद जो मन में मिठास आई है, पूरे शरीर में रोमांच आ गया है, उस रोमांच को, उस आनंद को, उस मिठास के आनंद को आप किसी से कह नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते। आप बता सकते हो कि भैया लड्डू गोल था, जलेबी करारी थी, चाशनी से भरी थी, ऐसी थी, गोल थी, टेढ़ी थी, छोटी थी, मोटी थी, ये सारी चीज़ बता दी। लेकिन जलेबी मीठी थी और कोई पूछ ले मीठा कैसा था तो नहीं बता पाओगे। कहोगे मीठा तो गुड़ का था, नहीं नहीं मीठा कैसा था, अरे भैया गुड़ के खांड का था, शक्कर का होगा, बूरा का होगा, मीठा था, नहीं मीठा कैसा था, उसमें तार ऐसे पड़ रहे थे, चिपचिपाहट वाला था, नहीं मीठा कैसा था ये बताओ। भैया ये तो पागल हो गया, हमें नहीं पता मीठा कैसा था, हमने खा लिया, अब मैं जानूं या मेरी आत्मा जाने। यही तो है अंतरात्मा का खेल। आत्मा का आनंद तो आत्मा वाले ही जाने हैं, जो अपने आप में मस्त है, जो मन को अपने बस में करके अपने आप में लीन हो चुके हैं, उनके आनंद को क्या कहना। वो आनंद तो एक अलग ही आनंद है, वो आनंद तो एक अनूठा आनंद है। महानुभाव, अंतरात्मा और परमात्मा के वस्तु स्वरूप संबंधी जो भाव होता है, वे सब मोक्ष गति में ले जाने और प्रशस्त पुण्य के कारण हैं। उस आत्मा में लीन होकर के हमने जब बाह्य क्रिया छोड़ दी, हिंसा, झूठ, चोरी, कुचिल, परिग्रह, उसके साथ साथ क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, वेद, अनंतानुबंधी, प्रत्याखान, संजलन, इसके साथ साथ मिथ्यात्व, मोह, राग, देश, ये सारी कषाएं हमने छोड़ दी हैं। मन से, वचन से, काय से, कृत्य कारित अनुमोदना से किसी प्रकार से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आप में लीन हैं। वो बाह्य क्रिया छूटने के बाद और अंतरंग आत्मा में भी बस अपनी आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, अपनी आत्मा का ध्यान लगा रहे हैं, और उस ध्यान में ऐसे डूब गए हैं पता ही नहीं हम कहाँ बैठे। ध्यान लगाने के बाद शरीर का एहसास नहीं होता, ये गर्दन
इस तरह लटक जाती है। सामने वाला सोचता है सो गए। कई लोग कहते हैं, एक से पूछा महाराज जी कहाँ हैं, वो कहने लगे वो तो ऊपर सो रहे हैं। लोग हंसने लगे। बात तो सही कही थी, बात तो सही है, हकीकत तो यही है, जब बाहरी क्रियाओं को छोड़ दोगे, बाहरी क्रियाओं से जब सुस्त हो जाओगे तो आप अपने अंतरंग में चले जाओगे। जब व्यक्ति थक जाता है, जब झाड़ू पोछा बर्तन भांडा चूल्हे चौकी नोच कर चाकर गाड़ी घोड़ा, घूमना फिरना खाना पीना नाचना गाना ओढ़ना पहनना चलना फिरना हंसना बोलना उठना बैठना, ये सारी क्रियाएं करते करते थक जाते हैं और हम एकांत में जाकर के कहीं पहाड़ पे, कहीं बगीचे में, कहीं गुफा में, किसी चट्टान पे, वृक्ष के चबूतरे पे बैठ कर के जब अपने आत्म अंतरंग में झांकते हैं, बड़ा आनंद मिलता है। सब बाहरी क्रियाएं छोड़ दी हैं और अंतरंग में जाकर के तब एहसास होता है, ओहो ये सब बेकार है। इसी को तो कहते हैं सोना। सोना भी दो प्रकार का होता है, एक धातु का सोना, एक शरीर का सोना। शरीर जब बाहर में सुस्त हो जाता है और अंतरंग में सो जाता है तो लोग कहते हैं कि तो सो गया। सो गया नहीं, वो तो सोना हो गया। और जब किसी पाषाण को फाड़ करके, पत्थर को तोड़ करके सोना निकल जाता है, मिल जाता है, तो व्यक्ति कहते हैं वाह मेरा जीवन तो सोना हो गया या चांदी चांदी हो गया। ऐसे ही हमारी आत्मा का है महानुभाव, आत्मा का ध्यान तो कुछ अलग ही है। आचार्य कुनकुन स्वामी जी ने द्वितीय गाथा में लिखा है, दव गुण पज्जेही जाणदी पर सग समयादि विभेव विभेयम अपाणम जाने सो शिव गई पहनायक गो हुई। जो स्वसमय और परसमय आदि के भेद को द्रव्य गुण पर्यायों से जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है, वह मोक्ष मार्ग का नेता होता है। मोक्ष मार्ग से नित्तारम भेत्तारम कम भूताम, ये आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में दिया है। महानुभाव, जो व्यक्ति स्व और पर, समय माने आत्मा, जो अपनी आत्मा के बारे में जान गया और परमात्मा के बारे में जान गया, उसका कहना ही क्या है। और जिसने अभी राग ही किया है, देश ही किया है, जो अभी अपने अड़ोस पड़ोस कुटुंब परिवार और सही बताएं अपनी पत्नी को ही नहीं छोड़ पा रहा, पल्लू को ही नहीं, पल्लू से बंधा है, जैसे एक गाय खूंटे से बंधी हो, ऐसे पल्लू के पत्नी के पल्लू से बंधा है, वो व्यक्ति क्या आत्मा, क्या परमात्मा, क्या स्व आत्मा, क्या पर आत्मा, इनको कैसे जानेगा। और जो जान लेता है वो तो उसका आनंद, वो आनंद तो कुछ अलग ही है। हम जब सब कुछ कर लेते हैं, बड़ा विकल्प आता है। साधु बनने के बाद मन में एक आह होती है कि हे भगवान, ये रूप अब धारण किया, ये तो हमें कब धारण करना चाहिए था, इतना समय व्रत चला गया। लेकिन जब तक धारण नहीं करते तब तक तो यही एहसास होता है कि कितना कठिन है। हाय, ये गर्मी कैसे सहन करेंगे, बिना पानी के, बिना पंखे के, और सर्दी में रिजाई भी नहीं, छोटी तो चलती होगी, कंबल तो चल ही जाता होगा। चलो कंबल छोड़ो, पास में हीटर लगा लेंगे, नहीं हीटर भी नहीं। अच्छा भैया, तोबा तोबा भैया, हम तो दूर रहो, बड़ी कठिन। लेकिन जब बन गए तो कह रहे हैं क्या, जो आनंद है वो आनंद तो क्या लोग सोचते रहते हैं साधु के बारे में, और साधु उसका जो आनंद ले लेते हैं। भेष दिगंबर धार खुशहाली का, मजा कहा ना जाए इस कंगाली का। भूखे हैं, अंतराय हो गया, उपवास हो गया, फिर भी सामने वाला चिंतित है, उनसे पूछे कैसे, मस्त मस्त कलंदर,
ऐसा वो आत्मा में लीन रहने वाले तो ऐसे हैं, समता भाव चारित्र धारण कर रहे हैं, अपने आप को अपने आप में अपनी आत्मा के माध्यम से लीन कर रहे हैं। कोई राग नहीं, कोई देश नहीं। लोग सोचते हैं, वो कह रहे हैं सोचते रहो, हमें तो करना है, वो करना है। इसीलिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी भी लिख रहे हैं, जो स्व आत्मा और स्व समय और पर समय, समय को आत्मा, आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने आत्मा माना है जो अपनी आत्मा, स्व आत्मा और पर आत्मा आदि के भेद को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है, वह मोक्ष मार्ग का नेता है। किसी ने कहा किसी को तुम स्वान हो, मतलब स्वान माने कुत्ता, तुम कुत्ते हो। कहने लगे हाँ भैया, तुमसे सामने वाला लड़ने लगा, तुमने कुत्ता कह दिया। उसे कहा तो कहने लगे महात्मा जी ठीक कहते हो भैया, हम पूर्व में कुत्ते ही थे, तिरंज की पर्याय में थे, अब मनुष्य पर्याय पुण्य से मिली है, अब अपना कल्याण करना है। सामने वाले ने गाली दी थी, सोच करके क्रोध आएगा। सामने जो महात्मा जी थे उनकी बात को सुन के पानी पानी हो गया। कहने लगे तुम तो पागल हो। तो महात्मा जी कहने लगे हाँ भैया, हम तो पागल हैं जो तुम जैसे लोगों से चर्चा कर रहे हैं। अब तो शर्मसार हो गया, नजरें झुक गई, क्या करें। इसलिए जो अपनी आत्मा को जान लेता है, गुण पर्याय द्रव्य इन सबको जान लेता है, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। वही व्यक्ति मोक्ष मार्ग का नेता है, वो मोक्ष मार्ग में रत है, मोक्ष मार्ग में चल रहा है। अब इन चीज़ों से करना क्या है, अपने आप को टटोलो। देखो कि हम कितने धर्मात्मा हैं, कितने बाह्य आत्मा हैं, कितने अंतरात्मा हैं, कितने अपने आप को जान रहे हैं, कितने स्वर पर को जान रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम बाह्य क्रियाओं में उलझ के रह गए हों। बेटा बेटी, पोता पोती, अड़ोस पड़ोस, कुटुंब परिवार, मकान दुकान, धन दौलत, ऐशो आराम, ठाट बाट, और सबसे बड़ी बात, इस संसार में जो दिखावे की जिंदगी है, उस दिखावे में ही तो नहीं फंस के रह गए। कहीं ऐसा तो नहीं बैठने का मन है, लेकिन बिना कुर्सी बिना सोफे के बैठेंगे नहीं। उस दिखावे के कारण हमने अपने आप को कष्ट और दे दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।